नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो विपक्षी पार्टियों के विपक्ष की 16 पार्टियों के 21 सांसद मणिपुर में टूरिज्म करने गए। टूरिज्म क्यों कह रहा हूं उसके बारे में भी बताऊंगा। इसके साथ साथ बात करेंगे कि मणिपुर की घटना को लेकर के, मणिपुर की सिचुएशन को लेकर के भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, पूर्व सेनाध्यक्ष ने क्या कहा है। इसके अलावा इस बारे में भी बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं और क्या है सिचुएशन इस समय मणिपुर की और क्या कुछ चल रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि मणिपुर में 38 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। उसमें 50% से अधिक मैतेई समुदाय के हिंदू रहते हैं जो वहां के मूल निवासी हैं, एक गजेटेड है। उसके अलावा कुकी और नागा रहते हैं। कुकी जो हैं वो म्यांमार की तरफ से आए हुए हैं। इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है और इस बात के बहुत सारे लेख और दावे हैं, रिसर्च पेपर्स हैं कि मणिपुर के लोगों ने, मणिपुर के पहले राजाओं ने कुछ कुकियों को अपने यहां बसाया लड़ने के लिए, खेती करने के लिए, दुनिया भर की चीजों के लिए। उसके बाद जब अंग्रेजों के कब्जे में आया मणिपुर, तो मणिपुर में इनर परमिशन, आउटर परमिशन जैसी चीजें लगा करके और अपने काम करने के लिए, ड्रग्स का धंधा करने के लिए, चाय की खेती करने के लिए कुकियों को बड़ी मात्रा में अंग्रेजों ने बसाया। अंग्रेजों ने बसाया तो धर्म परिवर्तन का खेल भी चला। कुकी आज के डेट में 99.9% जो है वो ईसाई समुदाय से आते हैं। अब ईसाई बन चुके हैं, समुदाय क्या कहेंगे, मतलब ईसाई बन चुके, कन्वर्टेड है। अब कुछ बात हुई और मसला ईसाइयों से संबंधित हो तो जाहिर सी बात है कि यूरोप बोलेगा ही बोलेगा। यूरोप ने भी अपनी बातें बोली, ये है वो है, ऐसे वैसे। लेकिन भारत में भी दर्द हुआ बहुत सारे लोगों का। जो लोग इस कन्वर्जन के खेल में शामिल हैं, जो लोग इस तरीके के बहुत सारे खेलों में शामिल हैं, उन सबको दर्द हुआ। क्या दर्द हुआ कि अरे भाई, बाहर से दबाव है, चंदे का भी दबाव हो सकता है, अन्य भी सारी चीजों का दबाव हो सकता है। जल्दी पहुंचो, बोलो, उस पर हल्ला मचाओ, संसद मत चलने दो, बहुत सारी चीजें करो। जब भी संसद का कोई नया सत्र शुरू होता है तो आप लोग देखते हैं कोई ना कोई एक ड्रामा तैयार रहता है। अडानी होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, और यही चीज कि संसद न चले। अब अविश्वास प्रस्ताव भी आ गया है इसको लेकर के। उससे पहले 16 पार्टियों के 21 सांसद, वो ऐसे 21 सांसद गए हैं कि जिनके 4-6 के अलावा आप किसी के नाम भी नहीं जानते होंगे। सर्च करके पढ़िएगा। लेकिन जो 21 गए हैं उसमें से 80% ऐसे हैं जिनको वहां की भाषा ही नहीं आती है। जिन कुकियों के कैंप में वो गए हैं वहां पे वो इंग्लिश बोलने वाले हैं मैक्सिमम, या लोकल लैंग्वेज बोलने वाले हैं। यहां के सांसद जब उनसे बातचीत कर रहे थे तो मैं तो कई सांसदों की बातचीत सुन करके, मतलब वो मुझको दिल्ली के वो इलाके में जब फॉरनर आते हैं तो वो जो रिक्शा ठेले वाले बेचारे रहते हैं वो इतना ही बताते हैं, $5, ₹5, ₹100, उस टाइप से बातें कर रहे थे। तो भैया तुम करने क्या गए थे जब तुमको भाषा ही नहीं समझ में आती? तो कम से कम इस टाइप के लोग जाने चाहिए थे जिनको भाषा समझ में आती। चलो ठीक है, टूरिज्म करना है, करेगा, कर लिया, अब आज वापस भी आ जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी प्रगति हुई मणिपुर की घटना को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने रिपोर्ट भी पेश की, दुनिया भर की बातें। जो रिपोर्ट आ रही है वो बड़ी चौंकाने वाली है। वो रिपोर्ट ये है कि 1 लाख करोड़ से अधिक का ड्रग्स का धंधा है। उस धंधे पे बीरेन सिंह ने चोट पहुंचाने की कोशिश कर दी। समस्या यहां से शुरू हुई, ऊपर से हाई कोर्ट ने आरक्षण की बात कर दी, दूसरी चोट हो गई। तीसरी चोट यह है कि 50% समुदाय के पास 10% लैंड है और 50% से कम समुदाय के पास, जो कभी आया था 100, 200, 400 साल पहले बाहर से, उसके पास 90% लैंड है। या जस्टिस है क्या?
इस पे बात क्यों नहीं कोई कर रहा? उसके बाद देश तोड़क देश विरोधी गैंग देखते हैं बताने लगे तो 2002 का गुजरात हो गया, तो फलाना हो गया, तो ठिकाना हो गया। आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग, पढ़िए उनके ट्वीट्स, पढ़िए, देखिए कितना सब कुछ है। द वायर के पे इंटरव्यू पढ़िए, करण थापर की चीजें पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे उनको तो लगेगा गरीब बाप रे बाप, इन लोगों को कितनी चिंता है देश की, चीजों की, व्यवस्थाओं की। मैं इसी कड़ी में रिसर्च कर रहा था तो 1997 में, मतलब 1997 में, 1997 में जॉर्ज फर्नांडिस का एक भाषण संसद के अंदर का मैंने सुना। बाहर का नहीं है, चुनावी भाषण नहीं, संसद के अंदर रिकॉर्डेड भाषण मैं सुन रहा था। उसमें उन्होंने कहा था कि मणिपुर में 8 प्राइवेट आर्मी बनी हुई है और वहां पे सशस्त्र बल का वो कानून लगा ही हुआ था। मणिपुर की एक घटना थी, आप लोगों को पता ही है कि वहां पे कितने लंबे समय तक एक लोगों ने वहां पे वो भी किया था कि क्या बोलते हैं उसको, अनशन भी किया था बहुत लंबे समय तक, बहुत सारी चीजें। मैंने कहा कि जब 1997 में 8 प्राइवेट आर्मी वहां बनी हुई थी तो उससे पहले का मसला है। फिर और जब पीछे चलता गया तो पता चला कि मणिपुर में ये सब चीजें पिछले 40-50 सालों से हो रही हैं। ये खेल, ड्रग्स, ये धंधा, ये मार काट, सेना क्यों वहां पे लगी हुई थी? ये सब सारी चीजें क्यों हो रही थी? तब जाकर के पता चला। अच्छा, विधानसभा का रिप्रेजेंटेशन देखिए, उसमें तो मैतेई समुदाय को 60 में से 40 सीटें मिली हुई हैं, मैतेई बाहुल्य, जहां पे मैतेई बहुआयत में रहते हैं तो वो तो खैर पॉपुलेशन के हिसाब से मिली हुई है, लेकिन लैंड उनको सिर्फ 10% मिली हुई। ये सही है, खराब है, अच्छा है, बुरा है, आप सोचिएगा इसको बहुत गहराई से। रोहिंग्या को लेकर के यहां बहुत लोग छाती कूटते हैं, बहुत अन्य लोगों को लेकर के छाती कूटते हैं, बांग्लादेशियों को लेकर के छाती कूटते हैं इस देश में लोग, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मानवाधिकार है, ये है वो फलाना ढिकाना। सब बातें ठीक है, लेकिन इतना भी मत कर दीजिए कि जो यहां के रहने वाले हैं उनके लिए एक संकट खड़ा हो जाए भविष्य में। अच्छा चलिए ठीक है भाई, अब वो हमारे देश के नागरिक हो गए हैं, वो सब सारी बातें हैं, उस पर बात न किया जाए। तो जो ओरिजिनल मैतेई ट्राइब हैं और आजादी से पहले, एक बात और बता दूं कि अनुसूची जो है ट्राइब्स की जो बनी थी या जो इस तरीके की बनी थी, जिसको आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कहते हैं, तो जो ये अनुसूची थी ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाई थी। इस देश के संविधान ने, जो वर्तमान संविधान उसमें नहीं था, ये अंग्रेजों ने बनाई थी। अंग्रेजों के समय पे ये मैतेई समुदाय वहां ट्राइब था, समझिएगा इस चीज को। तो आखिर वो कौन सा कारण रहा कि जो अंग्रेजों के समय ट्राइब्स था उसको हटा, उसका ट्राइब्स का स्टेटस ही छीन लिया गया? क्यों छीन लिया गया भाई? इस पे भी सवाल होना चाहिए। देखिए, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ वो अत्यंत निंदनीय था, वो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। मणिपुर में शांति होनी चाहिए, यह जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन मणिपुर की प्रॉब्लम को समझे बिना मणिपुर में शांति लाना संभव है क्या? यह सवाल भी इस देश के जिम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए, चाहे वो सिविल सोसाइटी से आते हो, चाहे वो सरकार से आते हो, चाहे वो कोर्ट से आते हो, चाहे कहीं से भी आते हो। क्या ये सही था? अगर ये सब कुछ ठीक ही है, इतना ही अच्छा है, तो 40 साल से हो क्या रहा है मणिपुर में? अब चूंकि सोशल मीडिया आ गया, व्हाट्सएप आ गया, वीडियो बन जाती है, चीजें बन जाती हैं, तो बाहर निकल करके चली आती है, तो लगता है कि सब कुछ मणिपुर में अभी ताजा ताजा ये सब कुछ घटना घटित होनी शुरू हुई है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करेगा। वर्तमान की घटना की बात करके सारी पीछे की घटनाएं जो है उसको ढक दिया जाए। अच्छा, जो 21 सांसद गए थे, इन्होंने कहा कि मणिपुर में
वर्ग संघर्ष नहीं है, ये कुछ और मैटर है, ये मैटर है, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फलाना ढिकाना, बिल्कुल नहीं। झूठ ना बोलिए। मणिपुर जब से बना है, वहां के राजा ने जब भारत में विलय किया था, आपको पता है बहुत सारी रियासतें थी, सब रियासतों का धीरे धीरे विलय हुआ भारत में, उन्होंने क्या कंडीशन रखी थी उस पे भी बात होनी चाहिए। उसके बाद वहां पे क्या क्या हुआ उस पे भी बात होनी चाहिए। सशस्त्र बल अधिनियम वहां क्यों लगाया गया उस पे भी बात होनी चाहिए। हटा तो क्यों हटा उस पे भी बात होनी चाहिए। जब तक लड़ाई की जड़ में नहीं जाएंगे तब तक बातें समझ में नहीं आएंगी। आपको बता दूं, बंदूक ले लेकर के लोग पहरा दे रहे हैं अपने गांव के बाहर, और ये लेटेस्ट वेपन है उनके पास। मणिपुर का एक वीडियो सुन रहा था, एक मणिपुर की महिला अपने टूटी फूटी हिंदी में बता रही थी कि जो हमारे आर्मी के पास नहीं है वो इन लोगों के पास वेपन्स हैं। तो ये वेपन्स कहां से आए, कैसे आए? मीडिया के कैमरों के सामने गोलीबारी देखी होगी आपने, ललन टॉप का गया हुआ था पत्रकार, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी, पुलिस प्रशासन मिलिट्री नहीं थी वहां, आपस में कुकी समुदाय मैतेई समुदाय आमने सामने। क्यों ऐसी सिचुएशन बनी? ऐसी सिचुएशन बनने क्यों दी या किसने बनने दी? इस पे बात होना चाहिए इस देश के अंदर। इसको भड़का दो, इसको गलत, उसको गलत, ऐसे गलत, वैसे गलत, फलाना गलत, ढिकाना गलत, क्योंकि ये कैंसर की तरह हो गया है और कैंसर का इलाज जड़ से होना चाहिए। बिना जड़ से इलाज हुए बिना यह संभव नहीं है। और जड़ से इलाज तब होगा जब सरकार, सिविल सोसाइटी, जुडिशरी तीनों इस पे काम करेंगी कदम से कदम मिला के। तब यह कोई एक छोटा सा मसला नहीं है कि फलाने ने बोल दिया उसको जेल में डाल दो, उसकी सुनवाई कर दो, इसने अपराध कर दिया उसको गिरफ्तार कर लो, बस यहां मामला सेटल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर मामला इतना ही सेटल खत्म होने वाला है तो 40 साल से हो क्यों नहीं रहा है भाई? हो जाना चाहिए अब तक, क्यों नहीं हो रहा है? इस पे कौन जवाब देगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन 40 साल केंद्र में और राज्य में रहा? बताओ उसको, साफ साफ बताओ। ऐसा थोड़ा ही नहीं कि एक के मत्थे मड़के और निकल जाओगे कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा संभव नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाता हूं जो कुछ हुई हैं, क्या मांग हो रही है। ये पोस्टर है, थंबनेल है, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये टाइटल है अशांत मणिपुर INDIA का टूर। इसको पढ़िएगा, इसमें एक शब्द है कुकी लैंड। कुकी वहां कह रहे हैं कि हमको अलग लैंड दी जाए, हमारी जो 90% लैंड है उसको कुकी लैंड एक राज्य बना दिया जाए। तो कहानी क्या यहां से शुरू हुई? या कहानी यही है? अब इसकी मांग है एक चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए, आपको बताता हूं, बहुत छोटे छोटे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया राज्य सरकार को। पहले भी यह आदेश था, इस पे काम चल रहा था, लेकिन बीच में ये सब दंगा फसाद होने लगा है। दंगा फसाद में इन सब चीजों का भी बहुत बड़ा रोल है। एक ड्रग्स कारोबार का वहां बहुत बड़ा रोल है, वेपन्स का, अवैध चीजों का बड़ा खेल है, बड़े लोग शामिल हैं इसमें, इसका तो है ही है। साथ के साथ एक इस चीज का भी खेल है, किसका? कि केंद्र सरकार के आदेश पे राज्य सरकार बायोमेट्रिक ले रही है कि कौन बाहरी है, कौन भारतीय, और कौन भारत में बाहर से घुस करके आकर के रह रहा है। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चल रहा है, जाहिर सी बात है, घुसपैठिए क्यों बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना चाहेंगे? तो वो भी एक कहानी है। लेकिन फिर से आदेश आज जारी हुआ, मतलब 29 तारीख को जारी हुआ है। आप 30 तारीख को वीडियो देख रहे हैं।
क्या जारी हुआ? मणिपुर सरकार ने शनिवार को राज्य में म्यांमार से आए लोगों का बायोमेट्रिक लेना फिर से शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर हो रही है। इसका मकसद मणिपुर में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार के नागरिकों की पहचान करना है। यह काम सितंबर 2023 में पूरा करने को कहा गया है। बायोमेट्रिक पहचान का काम पहले भी चल रहा था, लेकिन राज्य में हिंसा के चलते बंद कर दिया गया था। गृह मंत्रालय ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अधिकारियों की टीम मणिपुर भेजी है और उनको बताया है कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, दे रहे। मतलब इस देश में जो मीडिया में दिखता है ना दोस्तों, सिर्फ उतना ही कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। मैं गया हूं इम्फाल, खैर बहुत टाइम हो गया। हॉरर सिचुएशन थी, चारों तरफ पुलिस और सेना और ये वो, आप देख करके सोचेंगे कि लग रहा है किसी कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा है, उसका कन्वाय है, जगह जगह सारी चीजें। आपको होटल में कमरा लेने में उस समय बड़ी सिचुएशन खराब थी। उस सशस्त्र बल कानून को हटाया इस सरकार ने, उसके बाद देखिए सब क्या हो रहा है। कांग्रेस ने कैसे कंट्रोल किया था मणिपुर को, ये कांग्रेस को बताना चाहिए, और कांग्रेस ने क्या हुआ धनिया बोया है वो भी बताना चाहिए। खैर, इस बीच में और काम हुआ कि इस बीच में मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सीबीआई ने शनिवार को एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी। केंद्र सरकार ने मामले को सीबीआई को दे दिया है। ठीक है, केंद्र सरकार 27 जुलाई के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के बाद सुप्रीम कोर्ट को बताई थी। साथ ही हलफनामा दायर कर मामले की सुनवाई मणिपुर के बाहर कराने की अपील भी की थी कि मणिपुर के बाहर होगी सुनवाई, आसाम की कोर्ट में करवा लीजिए चाहे कहीं और की कोर्ट में करवा लीजिए। उधर मणिपुर की राजधानी इंफाल में मैतेई समुदाय की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। ये ध्यान से सुनिएगा, इसको प्रदर्शन किया। उन्होंने शांति की अपील की और कहा कि कुकी समुदाय के लिए प्रशासन अलग से कोई नियम न बनाए। बाकी राज्यपाल भी जा रही हैं हिंसा प्रभावित कैंपों में। आईएनडीआईए के सांसदों के दल को चिट्ठी लिखी। किसने चिट्ठी लिखी? मणिपुर दौरे पर गए विपक्षी संगठन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस के दल को इंडिजीनियस ट्राइब लीडर्स फोरम ने चिट्ठी लिखी। उन्होंने बताया कि 3 दिनों से राज्य में जाति हिंसा भड़की 3 महीने से राज्य में जाति हिंसा भड़की हुई है। राज्य में सेनागार से हजारों हथियार लूट लिए गए हैं, हजारों हथियार लूट लिए गए हैं। राज्य में इकलौते हाईवे को बंद कर दिया गया, जिसके चलते सबसे बड़े जिले चूराचांदपुर में रोजमर्रा की चीजों की कमी हो गई है। ट्राइब्स और मैतेई शारीरिक रूप से अलग हैं। ट्राइबल्स क्या होता है? कुकी बोलिए ना, अखबार वाले भी इसी तरह लिख रहे हैं। कुकी और मैतेई शारीरिक रूप से अलग हैं, जबकि काफी हिंसा हो चुकी। इस बात की संभावना नहीं दिखती कि दोनों एक साथ रह पाएंगे। हमारी केंद्र सरकार से अपील है कि संविधान के तहत हमें खुद का शासन करने का अधिकार दिया जाए, मतलब कुकियों के लिए अलग राज्य बनाया जाए। हर राज्य में सब अपने अपने बिरादरी जाति के लिए अलग अलग राज्य की मांग करें। वाह भाई वाह, तो खेल ये चल रहा है, तब समझ रहे हैं? अच्छा जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये चिट्ठी है उनकी, अब समझते हैं। देखिए, मणिपुर की आबादी 38 लाख है। मैतेई नागा कुकी यहां रहते हैं। नागा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं, एसटी वर्ग में आते हैं। उनकी आबादी 50% से कम है। राज्य में 10% इलाके में फैली इंफाल घाटी। मैतेई समुदाय बाहुल्य है। काकानु नागा और कुकी की आबादी 34% है। ये लोग राज्य के 90% इलाके में रहते हैं। ठीक साहब, चेक कर लीजिएगा कि मैं सही बता रहा हूं गलत बता रहा हूं। बहुत सारे आ जाते हैं ना भौंकने वाले लोग, उनके लिए। बाकी तो जो फैक्ट परिवार के सदस्य हैं जानते ही हैं। अच्छा, जनजाति का दर्जा वर्जा ये सब चीजें पढ़ लीजिएगा एक बार। मैतेई के लोगों का कहना है कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ, उससे पहले जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। उसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। यहां से लड़ाई शुरू। ठीक,
मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये अस्थायी निवासी हो गई। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे, अफीम की खेती शुरू की। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्रैंगल बन गया। यह सब खुलेआम हो रहा है। उन्होंने नागा लोगों को लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाए। कोई बात नहीं जी भैया, ये सब तो हो ही रहा है। अब जो फार्मर आर्मी चीफ हैं नरवाने साहब, इन्होंने मणिपुर वायलेंस पे कहा है कि जो लेटेस्ट वेपन या हथियार या चीजें आ रही हैं वो सब चाइना का हाथ है इसमें। भाई साहब, इसमें विदेशी ताकत है। अब इसको सही भी माना क्यों ना जाए, जो सेना का अध्यक्ष रहा है वह इस बात को कह रहा है, और स्पेशली उस फ्रंटियर में रहे हैं जिस फ्रंटियर में वो पूरा मणिपुर से लेकर के मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल सब आते हैं, उधर भी इन्होंने काम किया है। और इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट है चाइना का म्यांमार के रास्ते, वो चाइना ही हथियार भेजता है, वो चाहता है कि उधर डिस्टरबेंस हो। और बाकी चाइना से चंदा कौन लेता है हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी, क्या आपको नहीं पता है? कौन पॉलिटिकल पार्टी इस देश में चाइना से चंदा लेती है, चाइना के पीपुल पार्टी से अपने उसमें ट्रस्ट में? ये तो रिकॉर्डेड है ना। क्या इंटरेस्ट है, वो लोग किस चीज को मानने वाले हैं और किसके लिए रो रहे हैं, ये कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, याद करिएगा। तो भाई कुछ तो बात है। लोग विदेशों में जाकर के कहते हैं कि भारत में पेट्रोल छिड़का हुआ, बस एक माचिस लगाने की जरूरत है। तो माचिस क्या मणिपुर से शुरू की गई है? ये किस नेता का बयान था जो इस देश में अपने आप को कहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? ये उसके बयान हैं विदेश में जाकर के। पूर्व सेना प्रमुख ने क्या कहा कि मणिपुर में हिंसा में मादक पदार्थों की तस्करी के सवाल पर उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं की तस्करी बहुत लंबे समय से हो रही है। बरामद की गई नशीली दवाओं की मात्रा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। हम गोल्डन ट्रायंगल, वह क्षेत्र जहां थाईलैंड, म्यांमार और लाओस की सीमाएं मिलती हैं, से थोड़ी ही दूर हैं। म्यांमार हमेशा अव्यवस्था और सैन्य शासन की स्थिति में रहता है, इसलिए नशीली दवाओं की तस्करी की जाती है। यह है भैया मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की सच्चाई। मान लीजिए 2 महिलाओं के केस में तो सीबीआई ने दर्ज कर लिया, उसमें जो पकड़े जाएंगे गिरफ्तारी होगी, 8-10 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, वो सब चीजें ठीक है, अपनी जगह। अभी आप शासन प्रशासन मिलिट्री सब लगा करके वहां शांति बहाल करा ले जाएंगे, वो अभी अपनी जगह ठीक है। कोर्ट के कुछ आदेश हो जाएंगे, इसको सजा उसको सजा, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन विदेश से आर्म्स, लेटेस्ट वेपन आए थे, उसके लिए कारगर उपाय क्या है यह सोचना होगा। ड्रग्स कैसे बंद होगा यह सोचना, क्योंकि ड्रग्स से पैसा आता है, पैसे से हथियार खरीदे जाते हैं। पैसा रहेगा नहीं तो हथियार खरीदेंगे नहीं, तो सबसे पहले ड्रग्स की कमर तोड़ दीजिए। एकदम नहीं, कोई सोर्स नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, होना ही नहीं चाहिए। और साथ के साथ न्याय होना चाहिए। मणिपुर में किसकी क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, सर्वे कराइए, उस पे ट्राइब्स में शामिल होने लायक हैं जो उनको ट्राइब्स में शामिल करिए, लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करिए। ये सब सारी चीजें बिना किए हुए मणिपुर में सिर्फ सेना लगा करके हर समय कोई शासन कर ले, यह संभव हमको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यह संभव होता मित्रों तो 40 साल में सब कुछ ठीक हो गया होता। बहुत सीरियस और सिंसियर इशू है ये, बॉर्डर स्टेट है। यहां पे ऊपर 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 4 लाइनें बात करके नहीं काम चल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना ये स्थिति। मैतेई को लेकर के एक प्रोफेसर ने, मणिपुर को लेकर के जो चंद्रचूड़ साहब ने टिप्पणी की थी, उस पर एक प्रोफेसर ने किसी को इंटरव्यू देते हुए कुछ बातें कह दी मैतेई समुदाय की तरफ से, उनका थोड़ा फेवर लेते हुए। तो तमिलनाडु में उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये स्थिति है। आप सिचुएशन बताने पे, बात बताने पे किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे? क्या मतलब है तमिलनाडु में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का?
सिर्फ यही मतलब है कि तमिलनाडु में किसकी सरकार है? उसने मैतैयों के बारे में क्यों कह दिया, क्यों बोल दिया? डीएमके की सरकार, पता है ना, स्टालिन जिस मतांतर से कुकी आते हैं उसी मतांतर से वो व्यक्ति भी आता है। समस्या ये है, इसलिए उस प्रोफेसर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। समझ रहे हैं? ये सब हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी ये जो इस तरीके का जो कृत्य हो रहे हैं, इस कृत्य से स्थितियां बिगड़ेंगे ही, बनेंगी नहीं। तो जितनी बातें मैंने बताई, एक बार आप गूगल करके सर्च करके आप भी पढ़िएगा, इस पे कुछ ज्ञानवर्धन ही होगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कंट्रीब्यूट अगर करना चाहते हैं चैनल के लिए तो कंट्रीब्यूट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।